हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे, सभी पर ठाकुर जी की कृपा होगी। और मैंने कम्युनिटी टैब पर एक क्वेश्चन डाला था जो कि मेरे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि कुंज की सेवा जहाँ से आई है, उन्होंने ये कहकर फ़ोन किया कि राधे राधे, जबकि वो कभी राधे राधे नहीं करते थे, कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा वापस दे दो। कुंज नाम केवल मैं जानती हूँ, उन्होंने केवल ये कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें वापस चाहिए। मैंने उसी समय उन्हें एक बार ना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लेने आऊँगी, मुझे चाहिए, इतने सुंदर लड्डू गोपाल हैं, हमें बुला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये पता भी चला कि वो इनकी सेवा देने के बाद में भी एक लड्डू गोपाल और लेकर के आई, केवल इसी मंशा से कि वो लड्डू गोपाल इनसे बड़े और सुंदर होंगे। लेकिन वो उनकी सेवा भी नहीं कर पाई और उनकी सेवा भी उन्होंने किसी मंदिर में दे दी। सबसे पहले तो ललिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुंज बिहारी जी से पूछ लीजिए, वही जवाब दे देंगे। तो उन्होंने तो अपनी मैया को पहले ही कह दिया है कि अपने गले से लगा कर रखना मैया, मुझे ना भेजना। क्योंकि इससे पहले जो मेरी हालत हुई है ना, वीडियो बनाने से पहले मैंने उनको गोद में लेके बहुत सराहा, बहुत मुझे रोना आया कि कैसे कोई, अगर इंसान जब अपनी प्रिय चीज़ देता है, इंसान रूपी जो संरचना भगवान ने बनाई है उसे वो देता है क्योंकि वो भगवान की है, और वो उसे भी एक निश्चित समय पर ही लेता है, जब उसका समय काल पूर्ण हो जाता है तब, ऐसे नहीं लेता। तब भी हम भगवान को कितना कोसते हैं ना, हम भगवान के द्वारा रचित एक संरचना है। भगवान को कहते हैं तूने क्यों बुला लिया, क्यों लिया, जबकि ईश्वर ने एक निश्चित समय किया हुआ है निर्धारित, जन्म, मरण और परण, इन तीनों का समय एकदम निर्धारित है। हमारे करने से किसी की जल्दी शादी नहीं होती, हमारे कहने से किसी की शादी नहीं होती, हमारे कहने भर से कि मर जाए वो या ज़िंदा हो जाए वो, या वो उसके यहाँ ये जन्म ले ले, वो मर जाए, कभी नहीं होता। ईश्वर ने स्वयं निर्धारित किया हुआ है। एक बात और बताती हूँ, अगर हमारे, मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, अगर मेरे कोख से बच्चा जन्म लेता है और वो सुंदर नहीं है, तो क्या मैं उसे किसी को दे दूँगी कि अब के बार चांस लेते हैं, दूसरी बार जब अच्छा बच्चा होगा, अच्छा जन्म लेगा, तब मैं उसे पालूँगी, अपने पास रखूँगी? क्या माँ ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब कुंज की सेवा आई थी तो मैंने ये सोचा था कि मेरे पास ऑलरेडी लड्डू गोपाल जी थे, लड्डू और गोपाल, मेरे दो लाला की सेवा मेरे पास थी। तो मेरे मन में ये था कि सेवा बढ़ जाएगी, मैं कैसे सेवा कर पाऊँगी, क्योंकि अकेले मैं महिला पूरा घर संभालने वाली, और तो कैसे, मैं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो मैंने पतिदेव से कहा था कि इनकी सेवा किसी को दे देते हैं। शायद जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो शायद किसी को पता नहीं है कि कुंज के आने के बाद में बहुत बड़ी दुर्घटना घर में हुई थी। पता नहीं कुंज क्यों आए थे घर में, ये चीज़ मुझे बाद में पता चली कि मैंने 15 दिन तक तो यही कहते रही मैं हस्बैंड को कि देख लो, किसी को सेवा दे देते हैं। मैंने मेरे मामा जी की लड़की को फ़ोन करके कहा कि सेवा आप ले लो, मेरी मौसी की लड़की को कहा कि, क्योंकि उनके यहाँ गोपाल जी नहीं थे मौसी के यहाँ, तो मैंने सोचा उनको दे देते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करोगे तभी आपको समझ में आएगा, तो पूरा वीडियो अगर आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सभी लोग लेने के लिए तैयार थे, केवल मेरी मौसी की लड़की लेने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा दीदी हम कैसे सेवा कर पाएंगे। हाँ, उन्होंने ठीक ही, क्योंकि परिवार में कोई है नहीं, जॉब पर जाते हैं, तो कैसे क्या सेवा होगी, उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया था। अच्छा, जब मैंने लाला के लिए अपनी बहन को पूछा, मामा जी की लड़की को पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और फट से हाँ कर दी कि मेरे घर में तो लाला के लिए जगह है। मैंने उनको बताया भी कि वो सेवा नहीं करना चाहती है, और उन्होंने कह दिया। अब हमारे पिताजी के, यानी कि हमारे ससुर जी के स्वर्गवास को साल भर होने वाली थी, 6 महीने हुए थे, 6-7 महीने। तब कुंज हमारे घर में आए थे इस घर को अपना बनाने के लिए, और बना भी लिया, हम सबको अपना बनाया। लेकिन मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं तो भगवान की एक दास हूँ, एक भक्त हूँ मैं। तो मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने
कुंज को नहलाया धुलाया, पंचामृत अभिषेक करवाया, साफ़ सुथरा किया। बहुत गंदे से किया हुआ था उनको, पीताम्बरी से शायद करते थे, पूरा पीताम्बरी लगा था या कुछ पता नहीं कैसे गंदगी लगी हुई थी। तो बहुत प्रेम पूर्वक मैंने उनको अपने पास रखा, कहा कि लाला थोड़ी देर अपने हाथों से सेवा ले लो मैया की, फिर तो जाना है। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों आए थे इस घर में, क्या मंशा थी, पता नहीं था। और अचानक से घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। मेरी तबीयत ख़राब रहना, पतिदेव की तबीयत ख़राब रहना, कान्हा की तबीयत ख़राब होने लगना, मतलब कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कभी अच्छा कभी बुरा, समय परिवर्तन हो रहा था। इस बीच में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने हमारे पूरे परिवार को हिला के रख दिया। वो दुर्घटना ये थी कि कुंज बाबू इतनी एहतियात से रखते हुए भी गिर गए और उनका पैर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पैर टूट गया। ऐसे में मैंने जिन लोगों को ये कुंज के बारे में वीडियो जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा कि कुंज की सेवा कैसे आई, कैसे क्या दुर्घटना हुई, सब आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। वरना इस वीडियो का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है वो रह ही जाएगा। अब सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को यार मोटिव पे आ जाते हैं, आप लोग वो वीडियो वॉच कर लेना, आपको पता लग जाएगा। और भी कुंज से संबंधित 2 क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं व्हाट्सएप पर, उन दोनों को मैं स्क्रीनशॉट पर लेकर के ज़रूर आपसे अपने परिवार को बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले यार मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि कैसी दुनिया है कि पहले तो लड्डू गोपाल जी की सेवा लेकर के आ जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि सेवा नहीं हो रही तो मंदिर में बिठा के आ जाते हैं। वहाँ भी लाला यूं ही बैठे रहते हैं, पुजारी जी बस एक बार मिश्री का भोग लगाते हैं, पूरे दिन भर कौन संभालता है उन्हें, बताइए ज़रा। हमारे लाला को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, खेलने का मन नहीं करता, क्या नहीं करता। लड्डू गोपाल जी को सबने एक खिलौना बना के रखा है। अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेके सच में कहीं नहीं जाती हूँ। मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे भी नहीं जाती, बाई चांस ऐसा कुछ है या मम्मी के यहाँ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे वहाँ एक रात रहना पड़ा है तो मैं अपने गोपाल जी को या तो साथ लेके गई हूँ या मेरे पतिदेव यहाँ रहते हैं जो इनकी सेवा करते हैं। मैंने अपने गोपाल जी की सेवा कभी किसी को दी नहीं, मन ही नहीं मांगता। एक माँ कैसे अपने बच्चों से दूर रह सकती है, उनको दूर कर सकती है। मन में चिंता लगी रहती है कि खाना खाया होगा कि नहीं, किसी ने खाना दिया होगा कि नहीं। तो मैं कैसे कुंज की सेवा, इस वीडियो के माध्यम से मैं जैसे मेरे मन में आ रहा है बस वही कह रही हूँ कि कान खोलकर सुन लीजिए। गोपाल जी सबके हैं पहली बात, और भगवान पर आपका ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप जब चाहे जब उन्हें अपने दिल से निकाल देंगे, जब चाहे जब आप उन्हें घर में ले आएंगे। आज आपका मन कर रहा है सेवा ले जाएंगे, फिर 10 दिन बाद में आपका मन भर जाएगा, आपका मन नहीं करेगा सेवा करने का, फिर आप उन्हें मंदिर में बिठा के आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि आज के बाद वो मुझे फ़ोन भी ना करे कि उनकी सेवा उन्हें वापस चाहिए। मेरे लाला हैं और मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगी। देखिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं राधा रानी की सेवा लेकर के आऊँ, बड़े गोपाल जी लेकर के आऊँ। ये तो सेवा से प्रसन्न होकर के अहमदाबाद से एक भक्त हैं, उन्होंने हमें कनक लाडली की सेवा दी, प्रेम पूर्वक वृंदावन से यहाँ तक पहुँचाई, जबकि उन्होंने हमें बताया नहीं था कि लाला और लाली की सेवा आ रही है। और मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं लेके आऊँगी। 3 गोपाल जी हो चुके थे तो बस बहुत था, यही मैं अकेले इतना ही कर पाती हूँ और इतना ही कर पाऊँगी। लेकिन एक बात बताइए कि किस्मत वाले होते हैं वो लोग जहाँ इस तरह से लाला की सेवा आती है और उनको मिलती है। कई लोग तो सेवा कर ही नहीं पाते। भगवान अपने सेवक को स्वयं चुनते हैं, घर स्वयं चुनते हैं कि वो कहाँ रह पाएंगे, कहाँ उन्हें अच्छा लगेगा। हम कौन होते हैं उन्हें जगह देने वाले, हम तो खुद उनके दिल में रहना चाहते हैं, उनके चरणों में रहना चाहते हैं। कैसे घटिया लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं। मानसिकता तो देखिए ज़रा, पहले लोग छोटे लाला लेके आ जाते हैं, फिर जब देखते हैं किसी के साथ में बड़े लाला है, सुंदर लाला है, तो फिर एक और लाला लेके आते हैं। भगवान का तमाशा बना के रख दिया है। क्या कभी भगवान ने बोला है कि मेरे मंदिर में केवल सुंदर अच्छा पैसे वाला ही
मुझ पर जल चढ़ाने के लिए आएगा, मेरे मंदिर में दर्शन वही करेगा जो पैसे वाला होगा। लेकिन भगवान के मंदिर में तो छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ब्राह्मण भंगी, हरिजन महाजन सब लोग जाते हैं। जब भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे मन में क्यों भगवान के लिए इतनी इतनी मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं 2 दिन से वैसे ही बहुत दिमागी रूप से परेशान थी कि क्या बोलूँ पहले मैं उन्हें। मैं अचानक से किसी को कुछ कह नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से मैं बोलूँगी, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, अब तक भी मैंने अपनी आँखों से, मैं किसी का नाम लेकर के उनकी यूट्यूब चैनल पर बेइज्जती नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन भगवान की सेवा आप करते हो, फिर किसी की आप बेइज्जती करते हो, किसी का अपमान करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो फिर भगवान की लाला ही क्यों करते हो? आपके घर में भगवान की सेवा है, लाला की सेवा है, और आप किसी के बच्चे से नफ़रत करते हो। जो स्वयं किसी लाला की सेवा कर रहे हैं, वो किसी के बच्चे से कैसे नफ़रत कर सकते हैं? किसी से कैसे द्वेष मन में रख सकते हैं? भगवान को पा लेने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल दिखावा करें। भगवान को पा लेने का मतलब ये होता है कि केवल भगवान में पूर्ण मन से उनमें रम जाना। भगवान को अपने आप में उतारना नहीं है, हमें भगवान को समर्पित कर देना है। कैसे कैसे दुष्ट लोगों को तुमने धरती पर रखा है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छे लोगों की ज़रूरत है इस धरती पर, आप उन्हें ही रखो। जो अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते, जो लोग अपने परिवारजन को सम्मान नहीं देते, भगवान को उसके घर यानी कि भगवान के दर पर उस इंसान को जगह मिलनी भी नहीं चाहिए, कोई भी हो। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती है। एक सिर्फ़ और सिर्फ कर्म करते रहने की, और एक संयम की बहुत आवश्यकता होती है। हमें किसी को जज करने का, हमें किसी की निंदा करने का, हमें किसी को सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब तो प्रभु को है, प्रभु का हक प्रभु के पास ही रहने दो। भगवान बनने की कोशिश मत करो। फ़ोन पे बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत कुछ मैंने बोला था। मैंने उसी वक्त उन्हें मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने जब कहा कि मैं लेने आऊँगी, तो मैं किसी आए हुए मेहमान का तिरस्कार करना नहीं चाहती हूँ। तो अगर वो चाहते हैं कि मैं उनका तिरस्कार ना करूँ, तो वो मेरे घर ना आए उन्हें लेने के लिए। जब वो दे रहे थे लाला की सेवा, और मैंने उन्हें समझाया था कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते, आप उनके लिए ऐसा कुछ मत बोलिए, तब उनकी अक्ल कहाँ गई थी। और ललिता जी, क्या पश्चाताप 2 साल बाद में करेंगे? एक दिन नहीं, एक पल में माँ की आत्मा हिल जाती है। अगर मैं किसी का बच्चा उससे छीनूंगी, तो क्या माँ उसे दे देगी? नहीं देगी। अगर मैं आज आपको कहूँ कि आपके घर से लाला की सेवा मैं ले आती हूँ, तो क्या आप दे दोगे? नहीं दोगे। छी करती हूँ ऐसे लोगों पे, थू है जो एक बार भगवान की सेवा लेकर के आते हैं, लाला को ले आते हैं, फिर मन भर जाता है, फिर बिठा के आ जाते हैं मंदिर में, फिर दूसरे लाला ले आते हैं, फिर बिठा के आ जाते हैं, और फिर तीसरे लाला ले आते हैं। ये कोई खिलौना है? भगवान को हम रिश्वत देते हैं, हम इतने का भोग चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब तक आप हमारी इच्छा पूरी नहीं कर देते हो, हम आपको ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये क्या है? भगवान तो ऐसा नहीं करते। मैं आपको पता है किस दौर से गुजर रही हूँ। मेरा मजाक बनाया जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से चलती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ, रील्स बना लेती हूँ, भगवान की सेवा करती हूँ। लेकिन मेरा अंदर से किसी को दर्द नहीं दिखाई देता, मैं किसी को दिखाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भगवान मुझे समझते हैं, बस इतना ही मुझे चाहिए। और इन दिनों में, इन 5-6 महीनों में मैंने बस यही महसूस किया है, किसी और ने मेरा साथ दिया हो या नहीं दिया हो, मेरे परिवार ने और मेरे भगवान ने
मेरे राधा कृष्ण ने, मेरे बच्चों ने मेरा इतना साथ दिया कि जब मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी थी तो उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती की कि मैया हमारा काम तो तुम ही करोगी। इतने नालायक है मेरे बच्चे, तैयार ही नहीं होते थे अपने पापा से, अपनी मौसी से, किसी से भी नहीं। जिद किए बैठते थे, सब लोग हार जाते थे कि हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, और मैं गुस्सा करके उठ के जाती थी, ये तो मुझसे ही तैयार होकर मानेंगे। और मेरी कन्हैया भी ऐसे ही है, मेरी राधा रानी भी ऐसे ही। जब तक मैं श्रृंगार में जाके मदद नहीं करवाऊंगी, हाथ नहीं लगवाऊंगी, तब तक तो वो श्रृंगार करवाते ही नहीं थे। ये कुछ घटनाएं तो मैंने कभी चैनल पर बताई भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई सिंपैथी बटोरना नहीं चाहती हूँ। ये उन लोगों को पता है जो लोग मेरे घर में रह के गए उन दिनों जब मैं बेड रेस्ट पर थी। वो जानते थे कि बेड रेस्ट के दौरान भी मैंने कभी ठाकुर जी की सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी बहन या मेरी फ्रेंड ही क्यों ना हो, हाँ कभी कभी ऐसा हुआ जब मैंने भगवान को कहा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, अपनी सेवा से क्यों दूर कर रहे हो। लेकिन वो मुझे दिखा रहे थे कि ये तेरे कष्ट के दिन भी निकल जाएंगे, और इन दिनों में भी हमने तेरा साथ दिया है कि तूने उठ के हमारे लिए किया है। मैं क्या करूँगी उनके लिए, वो करवा रहे हैं मुझसे। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, स्लिप डिस्क कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाऊँगी, एक्सरसाइज से ठीक हो जाऊँगी। लेकिन जो और प्रॉब्लम है वो ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा रहेगी। और जब डॉक्टर ने बोला कि अब सिर्फ तुमको सावधान और एहतियात बरतना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो यूं ही रहने वाली है। खैर मुझे लोगों से मतलब नहीं है कि वो मेरे लिए क्या बात बनाते हैं, मुझे तो उनकी मानसिकता पर तरस आता है कि भगवान की सेवा करते हुए भी उनकी मानसिकता ऐसी है। और रही आप जो भी है, मैं आपका नाम चैनल पर लेकर आपका तिरस्कार नहीं कर रही हूँ, बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे गोपाल जी पर अपना हक मत जताइए आप। अगर आपके गोपाल जी होते, आपकी ममता उन्हें कभी दूर नहीं करती अपने आप से। मेरी ममता कैसी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी लेके जाने से पहले मुझे डर लगने लग जाता है कि कहीं मैं लाला को समय पर कुछ खिला पाई पिला पाई नहीं तो। उन्हें ठंडा पानी चाहिए गर्मियों में, सर्दियों में गुनगुना पानी चाहिए, वो सेवा नहीं मिल पाई तो। सफ़र में ले जाने पर कहीं वो इधर उधर गिरे या कुछ भी उल्टा पुल्टा हुआ तो क्या होगा। सहर जाता है मेरा दिल, एकदम सहम जाती हूँ मैं कि लाला को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बस आराम से मेरे पास रहे। थक गई हूँ मैं लोगों को समझा समझा करके, लेकिन इतनी ज़्यादा हिम्मत अब कभी कभी तो टूट जाती हूँ मैं, क्योंकि समझाने की भी एक सीमा होती है। जब कोई नहीं समझता तो खुद को ही समझना पड़ता है। मैं समाज को तो बदल नहीं सकती, क्योंकि हमेशा पहले खुद को बदलना होता है, और समाज के लिए मैं अपने आप को कितना बदलूं। मुझे नहीं बदलना, मैं जैसी हूँ, ठाकुर जी ने मुझे जैसा बनाया है, मैं उनके लायक हूँ, तभी तो उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया है। जो लोग बात बनाते हैं, किसी के लिए कुछ बोलते हैं कि यही करें, इन्हीं को मुबारक हो, ये वो, मुझे बिल्कुल ऐसे लोगों से मुझे दूर ही रहना है, उनकी बात भी नहीं करनी। कृपया ऐसा बिल्कुल अपना मानसिकता को ऐसे बिल्कुल ना होने दें कि छोटे लाला है बड़े ले आए और छोटे लाला को किसी को दे दिया। लेकर के आओ ना बड़े लाला, क्या इसमें बुराई है? क्यों नहीं हम एक बच्चे का लालन पालन कर सकते हैं, हमारे 2 बच्चों का कर सकते हैं, 3 का क्यों नहीं कर सकते हैं? लेके आओ ना, लेकिन तीनों का करो। ऐसा नहीं हम बड़े लाला लेके आ गए फिर छोटे लाला की सेवा किसी और को दे दी, वो भी किसी ऐसे हाथों में दे दी जो जहाँ सेवा हो ही नहीं रही है। प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे लाला के साथ बिल्कुल मत करो ऐसा। पता नहीं क्या कुछ बोला, कुछ नहीं पता मुझे तो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं अपने लाला को किसी को नहीं दे सकती हूँ तो मतलब नहीं दे सकती हूँ। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, दूर रहिए। सेवा करने वाला कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकता है।
अगर आप भगवान के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको कोई उस रास्ते से नहीं भटका सकता। अगर आपका मार्गदर्शन स्वयं श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, श्री हरि कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन कोई और कर रहा है तो आप सतमार्ग पर नहीं चल रहे हो। आप किसी और के कहने से अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे हो, किसी और के कहने से अपना मार्ग चयन कर रहे हो तो आप गलत हो। मेरी लाला को देना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर हो गया। कोई एक बार बोल के तो देखे कि आपकी लाला की सेवा हमें दे दो। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। मेरे लिए लाला केवल एक प्रदर्शन नहीं है, दिखावा नहीं है। मेरे पास लाला की सेवा केवल 1-2 साल से नहीं है वीडियो बनाने के लिए। मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरे पास में 10 साल हो गए हैं। मेरी मम्मी के यहाँ गोपाल जी की सेवा हम लोग ही मिलकर करते थे, जहाँ गोपाल जी की सेवा को 17 साल हो चुके हैं। इन 16-17 सालों में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि छोटे लाला है किसी को दे देते हैं, कभी नहीं आया और न कभी आएगा। हमेशा ठाकुर जी मार्गदर्शन करते आए हैं और मार्गदर्शन करते रहेंगे। गलत रास्ते पर चलना सिखाना भी मत ठाकुर जी, और अगर कोई गलत है तो उसे भी हम गलत ना बोलें। हाँ, आपने हमें कहा है, आपने स्वयं रणभूमि में लड़ना सिखाया है, आपने बोला है कि स्वयं लड़ो अपने अधिकारों के लिए, लेकिन गलत के लिए, सही के लिए नहीं। मैं भी अपने अधिकारों के लिए लड़ती हूँ, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या ही कहूँ मैं ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए गोपाल जी केवल और केवल एक प्रदर्शन है, दिखावा है, आकर्षण का केंद्र है। मेरे लिए गोपाल जी मेरे लिए सब कुछ है। मेरे गोपाल जी मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरी सांस है। जब तक मेरी सांस है मेरे गोपाल जी मेरे पास रहेंगे। और मेरी सांस के बाद भी मैं अपनी बेटी को यही शिक्षा देती हूँ, पूजा पाठ सिखाती हूँ। वो खुद कभी किसी को देगा भी नहीं और ना कभी ऐसी बात किसी से सुनेगा। आशा रखती हूँ कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जिन लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि लाला केवल प्रदर्शन है, वो ना करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।